प्रणाम आचार्य जी। कल का सत्र बहुत अच्छा था और जब हम फॉर्म्स फिल करते हैं, मेल भेजते हैं, उसमें सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि आपकी अपेक्षा क्या है सत्र को अटेंड करने से। मेरी जो अपेक्षा थी वो पहले 10 मिनट में आपने मुझे दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। और गीता पे जो सत्र था वो भी बहुत फ्रूटफुल था। आचार्य जी, मेरा सवाल पहले तो अभी जो हम दोहे भज रहे थे उस पे है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और बिल्कुल ऐसा ही एक आता है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो ये जब मेरे ही अलग अलग कॉन्शियसनेस के लेवल हैं, डिग्रीज़ हैं, ये राम कृपा किस कृपा की बात हो रही है, किसके कृपा की बात हो रही है, और हरि रूठे से क्या मतलब है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ठीक है, इन्होंने ही कहा है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। तो राम कृपा माने क्या हुआ? ब्रह्म की कृपा। अब ब्रह्म कोई व्यक्ति तो है नहीं, ब्रह्म कहीं कोई किसी प्रकार की भौतिक या अभौतिक शक्ति भी नहीं है, अदृश्य है, अलक्ष्य है, अप्रमेय है, अचिंत्य है। तो राम कृपा से आशय क्या है? राम कृपा से क्या मतलब है, ये जानने के लिए वेदांत की प्रणाली पर वापस जाना पड़ेगा। प्रणाली किसकी है? निगेटिवा की, नेति नेति की। अहंकार अपने आप को इतना बड़ा पहलवान समझता है कि जो कुछ करूंगा अपने हित के लिए वो या तो मैं करूंगा या फिर कम से कम वो मेरी जानकारी से होगा। अगर मेरे अलावा भी कोई और कर रहा है तो जो कर रहा है उसका नाम, पहचान, उसकी प्रक्रिया, ये सब मुझको पता होगी। कोई, आपने गौर करा है, कोई आपका हित करने आए और आपको बिल्कुल ये पता ना हो कि वो आपका हित क्यों कर रहा है, आप घबरा जाते हो, तुरंत कहते हो दाल में। यही अहंकार है। वो कहता है अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होना है, जो भी वो अपने लिए अच्छा मानता है, सुख, हाँ, सफलता, जो भी वो कहता है कि मेरे लिए अच्छा, वो कहता है या तो मैं करूंगा, इसी को कर्ता भाव बोलते हैं, या फिर कम से कम अगर वो कहीं बाहर से भी हो रहा है तो मुझे वो बात पता होनी चाहिए कि वो बाहर से कैसा हो रहा है। तो इस तरीके से मैं परोक्ष रूप से नियंत्रण में रहूंगा। या तो जो मेरे साथ हुआ वो मैंने स्वयं करा, या अगर बाहर से भी हुआ तो मैं उसकी प्रक्रिया के ऊपर बैठा हुआ था, मैं जानता था क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें गड़बड़ हो जाती है, इसमें आपका भला कभी होने नहीं पाता है, क्योंकि इस तरह की बातें होती तो हमेशा आत्मज्ञान के अभाव में ही है। अब आत्मज्ञान का जब अभाव है तो आपको कैसे पता कि भले की परिभाषा भी क्या है? जब हमें यही नहीं पता हम कौन हैं तो हमें ये कहाँ से पता चलेगा कि हमारे लिए भला क्या है? तो हम किसी भी उल्टी पुल्टी चीज को अपना हित समझ लेते हैं। हम सोचते हैं ये तो बहुत बढ़िया हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ। राम कृपा का अर्थ है तुम्हारे साथ जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर की ही चीज होगी, वो तुम्हारे क्षेत्र से बाहर की ही चीज होगी। क्यों? कारण सीधा है, तुम्हारा जो नियंत्रण क्षेत्र है वही तो नर्क है तुम्हारा। वो जो तुमने अपने लिए सीमा खींच ली है, जिसके मध्य में तुम बैठे हो, एक ऐसे दायरा बना लिया ना, उसके मध्य में हम बैठे हैं, कह रहे यहीं पे तो दुख पा रहे हो तुम पूरा। तो तुम्हारा हित ही इसमें है कि तुमने अपना जो दायरा बना रखा है, अपने ज्ञान का, अपने संबंधों का, अपने नियंत्रण का, अपनी ताकत का, तुम उस दायरे को टूटने दो।
कुछ बाहर का होने दो अपने साथ, वो राम कृपा कहलाती है। राम कृपा का अर्थ इतना ही है कि तुमने सर झुका दिया किसी ऐसी चीज के सामने जो तुमसे बहुत दूर की है। अहंकार उल्टा चलता है, इसलिए अहंकार को राम कृपा की सीख देनी जरूरी होती है। अहंकार जो कुछ भी अपने से दूर का मानता है तुरंत उसका विरोध करता है। अगर मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है, मैं इसके बारे में जानता नहीं हूं, तो मैं इसका नियंत्रण नहीं कर सकता ना। मुझे इसका विरोध करना है, किसी भी तरीके से इसको रोकना है। समझ में आ रहे हैं? हम अपनी पूरी जिंदगी, समझिए कि क्या करने में लगाते हैं। हम पूरी अपनी जिंदगी लगाते हैं अपने ही दायरे को और सुदृढ़ करने में। हम अपने आप को फोर्टिफाई करते हैं ना, फोर्टिफिकेशन समझ रहे हैं? और किले की दीवारें ऊंची करते हैं, और दीवारों के आगे हम खाइयां खुदवाते हैं, उन खाइयों में पानी भरते हैं, उस पानी में मगरमच्छ छोड़ते हैं। ये सब किलों में देखा है कि नहीं देखा है? कि पहले तो ऊंचे प्राचीर, फिर वो जो ये मोटी मोटी दीवारें होती है, दीवारें इतनी मोटी होती हैं कि उस पर आप मैच खेल लें क्रिकेट का, दीवार पे चढ़ के। इतनी मोटी दीवार, काहे को? तोप का गोला भी आए तो दीवार टूटनी नहीं चाहिए। फिर उन दीवारों में बीच बीच में झरोखे बने होते हैं। वो किस लिए बने होते हैं? वहां पे आप छोटी तोप या बंदूक लगाते हो कि कोई होगा बाहर वाला। वो जो किला है ना, वो इंसान का जीवन है, समझिए। वो एक तरह का प्रतीक है कि अहंकार कैसा होता है, वो जो किला है। और हम सोचते हैं हम उसके भीतर बैठ करके अपना भला कर रहे हैं। हमने अपने आप को उसके भीतर सुरक्षित कर लिया है। और जो साधारण अनुभव होता है वो इसकी गवाही भी देता है कि हाँ ऐसा ही तो है। आप उसके भीतर हो तो आप बचे हुए हो, बाहर जो कुछ है वो आपका दुश्मन है, नाश करना चाहता है आपका। नहीं, तथ्य ये है कि हम जिस किले के भीतर हैं वो किला हमारी ऐशगाह नहीं है, हमारी क्या है? हमारा कारागृह है भाई। कल बात पुर की हो रही थी, किसको याद है? पुर माने, और वो जो पुरुष है वो अपने आप को पुर के बीचों बीच रखकर सोच क्या रहा है? वो अपने में मस्त हो। क्या सोच रहा है? कि मैं तो यहां पर सुरक्षित हूं और क्या मैं यहां सुख लूट रहा हूं। तथ्य क्या है? कि वो वहां पर कैद है। तो प्रकृति पुरुष का पूरा सिद्धांत यही है। प्रकृति पुर है, जिस किले की आज हम बात कर रहे हैं। किलों के भीतर कई बार पूरा एक नगर ही बसा होता था ना, टाउनशिप जैसा। किले कोई छोटे मोटे थोड़ी होते थे, उसमें पूरी आबादी बैठी थी अंदर। बीच में राजा का महल है, चारों ओर क्या थी? आबादी थी और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं होती थी। तो प्रकृति पुर है, उसके बीच में जो बैठा है वो पुरुष है, और वो सोच रहा है वहाँ रहने से उसका बड़ा भला हो रहा है। और उसने ये दीवारें खड़ी करी हैं और खंदकें खोदी हैं और तोपें लगाई हैं, जबकि यथार्थ ये है कि वो उसमें कैद है, वो उसमें कैद है। तो राम कृपा का अर्थ ये है कि जो कुछ तुम्हारे किले को तोड़ता है उसको तोड़ने दो। जब तक तुम्हारा बस चलेगा तो तुम तो यही करने वाले हो कि दरवाज़ा पुर का बहुत देख समझ के ही खुलेगा। अगर दरवाज़ा तुम्हारी अनुमति से ही खुलना है, तुम्हारे देखे समझे से ही खुलना है, तो तुम किसको भीतर आने दोगे? वही तो लोग भीतर आएंगे जो तुम्हारे ही तरह के हैं या जिनको तुमने अनुमति दी है। तुम्हारे तरह के हैं माने तुमसे मेल खाते हैं। तुम अपने से अलग किसी भी चीज को अपने किले में आने दोगे क्या? वो किला कहां है? मन और जीवन। आप अपने जीवन में किसी ऐसे को कभी प्रवेश करने देते हैं जो बिल्कुल भिन्न हो? जो भिन्न है उसको तो देखते ही हम कहते हैं अरे अलर्ट, यलगार, दुश्मन। यही करते हैं कि नहीं? तो राम कृपा फिर क्या हुई? राम कृपा ये हुई कि अहंकार ने कहा ये जो स्वरचित मैंने दीवारें खड़ी करी हैं
इनकी रक्षा करने में रुचि कम होती जा रही है। राम कृपा है। राम कृपा ये नहीं होती कि आप बैठे रहोगे किले के भीतर ही और आसमान से आपके लिए फल फूल सेब अंगूर केला गिरेगा। ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं ना कि कृपा का मतलब ये है कि मेरी जो कामनाएं हैं, मेरी वर्तमान स्थिति में रहते हुए मैंने जो कामनाएं कर रखी हैं, मेरी वो कामनाएं पूरी हो जाएंगी। कामनाओं के साथ समस्या बस एक छोटी सी है, जो उस तथाकथित किले में, जो वास्तव में कारागृह है, जो उस किले में है, वो कभी सारी कामनाएं वो कर लेगा, कभी एक कामना है जो करता ही नहीं, कर सकता ही नहीं। वो सारी कामनाएं करेगा। सारी कामनाओं के मध्य में क्या होगा कि जो मेरी स्थिति है यहाँ किले के भीतर, वो सुदृढ़ बनी रहे। एक कामना बस वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कामना की प्रकृति ही नहीं है। क्या? कि किला टूटे, ये कामना वो कभी नहीं कर पाता। तो जब आप कृपा को कामना से जोड़ते हो तो बड़ी भारी भूल हो जाती है। और हम यही करते हैं ना, हम सब अपने अपने किलों में जी रहे हैं, और जब हम चाहते भी हैं कि हम पर कृपा हो तो हम यही चाहते हैं कि किले में धन धान्य बढ़े, किले में सुख सुविधा बढ़े। यही तो चाहते हो ना, यही चाहते हो ना। ये कृपा नहीं है। धर्म का संबंध कामना पूर्ति से नहीं होता। धर्म इसलिए नहीं होता है कि आपकी कामनाएं पूरी हो जाएं। कृपा का अर्थ होता है कुछ ऐसा होने दीजिए आपके साथ जो एकदम अपूर्व है, अनूठा है, न्यारा है, आपकी कल्पना, आपकी कामना से बिल्कुल अलग है। अलग से आशय विपरीत नहीं होता। आपकी कामना से विपरीत कुछ है तो वो तो आपकी कामना से संबंधित ही हो गया ना, उससे कुछ नहीं होता। ये समझ में आ रही है बात? कृपा का क्या अर्थ है? कृपा का अर्थ है जो मुझसे अनुमोदित नहीं है, अनुमत नहीं है, हाँ, एक्सेप्टेड, मैं उसके प्रति भी जरा खुलेपन का भाव रखूंगा। अगर आप वही सब कुछ होने देंगे जो आप चाहते हैं, तो फिर आप उसी स्थिति में बने भी रह जाएंगे जिस स्थिति में चाहत है। मुझ में चाहत क्यों है? क्योंकि मैं भूखा हूं, तो मेरी जितनी कामनाएं हैं वो मेरी भूख से उठ रही हैं। ठीक है ना? मेरी जितनी कामनाएं मेरी भूख से उठ रही हैं। और कामनाओं के बारे में एक नियम होता है जिसको हम समझते नहीं हैं। वो जिस स्थिति से उठ रही होती हैं उस स्थिति को ऊपर ऊपर से बदलती हैं, नीचे नीचे यथावत रखती हैं। कामना जिस स्थिति से उठ रही होती है वो उस स्थिति को कभी पूरे तरीके से ठीक नहीं होने देती। ऊपर ऊपर से वो उसका इलाज करती है, नीचे नीचे बीमारी को कायम रखती है। ये आप बात समझ पा रहे हैं कुछ? ये कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी कामना पूर्ति कर ली हो? प्रमाण दे रहा हूं। कभी ऐसा हुआ है कि आपको जो इच्छा थी, जो चीज़ चाहिए थी, वो आपको मिल गई और उसके बाद वो चीज़ आपको दोबारा कभी नहीं चाहिए? कुछ ऐसा हुआ आज तक? कभी हुआ क्या? तो कामना से कामना पूर्ति का विचार आता है, और जो कामना पूर्ति का विचार आता है वो कभी भी कामना को पूर्ति देता नहीं है। बस ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि कुछ सतही किसी तरह का क्षणिक इलाज हो गया, लेकिन वो इलाज बस इतना ही करता है कि कुछ समय बाद फिर से वही कामना उठेगी। उसी शक्ल में नहीं उठेगी तो किसी और शक्ल में उठेगी, उसी विषय की नहीं उठेगी तो थोड़ा बदले हुए विषय की उठेगी, पर उठेगी जरूर। भाई, कामना का वास्तविक उपचार क्या होता? आपको इच्छा उठ रही है और इच्छा को अगर आप एक तकलीफ की तरह लें तो उसका वास्तविक उपचार क्या होता? कि ऐसा कुछ मिल गया इलाज कि आगे के लिए कामना उठनी ही। आप बताइए, आपने आज तक इतनी कामनाएं पूरी कर ली, कभी ऐसा कुछ हुआ कि आगे के लिए कामना उठनी ही बंद हो गई? तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाता है जब हमने जो मांगा है वो हमें मिल जाता है। जानने वाले आपको बार बार यही समझाते रहे हैं, ये आपके साथ कुछ बहुत शुभ नहीं हो गया अगर आपने जो मांगा था वो आपको मिल गया।
ये कहानी है पुरानी कि एक कोई व्यक्ति था, उसे धोखे से लूट लिया उसके ही साथियों ने। उसे उसके ही साथियों ने लूट लिया। तो लुट गया और उसने कोशिश करी होगी बचने की, वो नहीं बच पाया। तो वो जिन्होंने लूटा था उनसे बोलता, देखो तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारी लूट सफल हो गई। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारी लूट सफल हो गई। अब तुम यही करोगे, अब तुम यही करोगे और बार बार करोगे। ये बात कामना पे लागू होती है। वो ऊपर ऊपर से आपको ये जताती है कि पूर्ति हो गई है। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा भरोसा, ऐसा सुख भी दे जाती है कि हाँ अभी जो चाहा था वो मिला। तो आप वही 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 करते हो। मिल गया होता तो वही वही काम बार बार क्यों कर रहे होते? और कोई अगर कुछ गलत करके सफल हो जाए तो सोचिए कितनी बड़ी सजा है। हाँ? इसलिए कहा गया है कि अब किसी को ठगना मत। खुद ठगे जाओ, कोई बड़ी त्रासदी नहीं होगी। किसी को ठगना मत, क्योंकि अगर किसी को ठग रहे हो तो फिर ठगते ही रह जाओगे। यही जिंदगी बन जानी है तुम्हारी। और काश कि दूसरे को ठगने से या स्वयं को बुद्धू बनाने से कुछ मिल ही जाता। मिलता कुछ नहीं है। राम कृपा फिर बस उन्हीं पर होती है जो आपके, कहाँ गई प्रश्नकर्ता, कहाँ है? तो राम कृपा बस उन्हीं पर होती है जो ये अहंकार छोड़ देते हैं कि वो खुद अपने ऊपर कृपा कर सकते हैं। तो राम कृपा आप पे हो सके उसके लिए एक विनम्रता चाहिए होती है। विनम्रता ये कि भाई ठोक बजा के देख लिया, हम कितने पानी में हमें पता चल चुका है। हमारे करे तो हमारा कल्याण होने से रहा। हम अपने साथ जो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम अपनी दीवारें गिरा दें। अगर मेरे पास करने को कुछ है तो बस एक ही काम है पूरे जीवन में, वो ये कि मैं अपनी दीवारें गिरा दूं। उसके अलावा कुछ भी करने को नहीं मेरे पास जीवन में। क्योंकि अगर दीवारें गिराने के अलावा मैं अपने आप को कोई काम सौंपता हूं तो वो काम क्या होगा कि दीवारों के भीतर भीतर ही मैं कुछ पका रहे हैं। दीवारों के भीतर भीतर कुछ, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन जीवन है पूरा, और जीवन है तो कर्म भी है, तो कुछ तो करना है ना जीवन में। तो क्या करना है? वो यही करना है कि आपने अपने व्यक्तित्व की जो दीवारें बनाई हैं, आपने अपने किले को जो इतना फोर्टिफाई करा है, गिरा दें उसको। गिराएं। तो किसी ने बहुत मस्त तरीके से कहा है कि जीने का और उद्देश्य कुछ होता ही नहीं है अपने नाश के अलावा। अब जो ये बात नहीं समझेंगे वो कहेंगे क्या बेहूदी बात हो रही है कि इंसान इसलिए जी रहा है कि अपना नाश कर दे। पर समझिए तो कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है। आप इसलिए नहीं हो कि आप जिस जेल के भीतर हो उस जेल के भीतर ही सजावट कर रहे हो। क्या कहोगे ऐसे आदमी को जो जेल के भीतर बंद है और पूरी जिंदगी बस उसने यही करा है कि जेल की सफाई करी और सजावट करी है? जब करना ही है, श्रम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, जान लगा रहे हो, तो क्या काम है फिर? हाँ, बाहर क्या है हमें कैसे पता चलेगा? हम तो कभी बाहर गए नहीं, हमें नहीं पता। हाँ, हम इतना कर रहे हैं कि ये मुझ में और बाहर में जो अवरोध खड़ा हुआ है उसको गिरा रहे हैं। अवरोधों को गिराना आपका काम है, ठीक है?
राम कृपा जो भी चीज होती है उसको तो ग्रेस बोलते हैं ना, वो आपके करे नहीं होगी और वो आपकी कामना से नहीं होगी, आप बस उसके लिए अनुकूल स्थितियां तैयार कर सकते हो। अनुकूल स्थिति क्या होती है? दीवार गिरा दी। इसी को फिर संत कवियों ने ऐसे कहा है कि तुम आ जाओ, हमने सफाई कर दी है, पानी वानी छींट दिया है, आसन बिछा दिया है और प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम आ जाओ। इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम क्या करें? हमने इतना कर दिया है कि जो चीजें तुम्हें आने से रोक सकती थी उन चीजों को हमने हटा दिया है। बाहर से कोई भीतर आए उसे क्या रोकता है? दीवारें, दरवाजे, हमने वो हटा दिए हैं और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही काम है, यही स्वधर्म है। अपनी जेल जिसको हम दुर्भाग्यवश अपना दुर्ग समझते हैं, साफ करो, हटाओ। नहीं भी हटाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे जन्म हो गया जेल के भीतर, वैसे ही मौत भी हो जाएगी, सबकी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल गा रहे थे साध हुए मुर्दों का गाँव, कुछ नहीं होता। पर अगर कुछ ऊंचा, कुछ बेहतर पाना है जिंदगी में, तो फिर रास्ता है डिमोलिशन का। गिराओ, अपनी ही दीवारें गिराओ। दूसरी चीज क्या बोली थी राम कृपा के अलावा? कुछ और भी बोला था। हरी रूठे का क्या अर्थ है, वो इसी में कवर हो गया। आचार्य जी, एक और प्रश्न है और इसी के कंटिन्यूशन में है। थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, जब मुझे मेरी ही दीवारें गिरानी है, अभी आपने अनुभवों की बात करी। कल जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने एक्सप्लेन किया, मुझे पहले 10-20 मिनट सब कुछ समझ में आ गया, उसके बाद थोड़ा हैवी होता चला गया और ऐसी कंडीशन हो गई कि मैंने देखा सब सिर हिला रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे सत्र के साथ साथ चीज़ें क्लियर होती चली गई। बाहरी परिस्थितियाँ सबकी एक जैसी हैं, समझने की, अब्जॉर्ब करने की, अडाप्ट करने की क्षमता किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। और इसी सवाल को मैं 2-3 अलग अलग तरह से पूछना चाहती हूँ कि सत्य को जानने के लिए काल का, जिसको हमने कल अगेन मतलब ये बोला कि ये हमारी ही क्रिएशन है काल, तो काल का या अनुभव का, हमारे अनुभव का क्या कोई महत्व होता है? क्योंकि कल से पहले मैं यही समझती थी कि काल और अनुभव का बहुत महत्व होता है आपको सत्य तक ले जाने के लिए। समय के साथ साथ जो 20 साल पहले चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी, एक दोहा या एक श्लोक पढ़कर उसका अर्थ मैं कुछ और समझती थी, आज ज़्यादा बेहतर समझ पाती हूँ। उसी तरह से यहाँ हॉल में बैठे हुए शायद आप जो ज्ञान बता रहे हैं उसको अलग अलग तरह से या कई बार अपनी सुविधा के अनुसार कन्वर्ट करके अडाप्ट करते हैं। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमको ज्ञान की धारणा की तरफ लेकर के जाते हैं? साहस चाहिए होता है, क्योंकि आप जिस ज्ञान की बात कर रही हैं वो ज्ञान अपनी प्रकृति से नकारात्मक होता है। नकारात्मक से क्या आशय है? कि वो तोड़ता है। पहले से ही जिस चीज़ को हम ज्ञान पकड़कर समझकर बैठे होते हैं वो उसको तोड़ता है, तो चोट लगती है, एकदम दिल पर चोट लगती है। साहस चाहिए, साहस चाहिए कि उसको स्वीकार करें। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये जो यहाँ बात कही जा रही है, ये बात समझने के लिए कोई भारी बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। ज्ञान मार्ग का संबंध अक्सर लोगों ने बुद्धि से लगा लिया है। लोग कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट होते हैं, पाथ ऑफ नॉलेज उनके लिए है, ऐसे ही कहते हैं ना। फिर कहते हैं जो इमोशनल होते हैं, पाथ ऑफ भक्ति उनके लिए है। ये बिल्कुल एकदम पागलपन की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान हो, भक्ति हो,
कोई आप अपनी ओर से जो भी आप मार्ग का नाम देना चाहें, मेरे देखे तो 2 मार्ग होते ही नहीं हैं। मुझे कभी नहीं समझ में आया कि लोग ज्ञान और भक्ति को अलग अलग कैसे देख लेते हैं। सबका काम एक होता है, आपको आपकी बीमारी से मुक्त करना, ठीक है ना। मार्ग अलग अलग होंगे, आप तो वही हो ना भाई। तरह तरह के उपचार हो सकते हैं, औषधियाँ हो सकती हैं। आप बोलते हो कि एलोपैथी है, होम्योपैथी हो सकते हैं, अरे होंगी अलग अलग तरह के उपचार। रोगी तो एक ही है ना, या ऐसा है कि अलग अलग उपचार अलग अलग रोगी के लिए, एक ही आदमी होता है उस पर ये सब अलग अलग चीज़ें। तो रोगी एक है, रोग एक। रोग क्या है? रोगी ही रोग है, दुखी ही दुख है, आपकी हस्ती ही आपका दुख है, जिसको आप मैं कहते हैं। और उस मैं के चारों ओर आपने जो व्यक्तित्व की परतें चढ़ा ली हैं, वही तो दुख है ना, वही दुख है ना। तो होगा कोई भी मार्ग, वो करेगा क्या? कोई भी मार्ग होगा, अगर आप मान भी लो अलग अलग मार्ग हैं, तो कोई भी मार्ग होगा, वो करेगा क्या? वो परतें हटाएगा। साहस चाहिए ना परतें हटवाने के लिए, क्योंकि परतों का नाम क्या है? परतों का नाम मैं पे तो चोट पड़ेगी। अरे आप कोई भी दवाई खा लो, अलग अलग दवाइयाँ होती हैं एक ही बीमारी की, अगर वो दवाई सफल है तो क्या करेगी? रोग को हटाएगी ना, या उसमें भी अलग अलग परिणाम होंगे कि एक दवाई होती है वो रोग को हटाती है, और एक दवाई होती है जो रोग को बढ़ाती है, और एक दवाई होती है जो कुछ नहीं। अरे भाई, तो फिर वो दवाई कहाँ है? दवाइयाँ विविध हो सकती हैं, उनका आप पर प्रभाव तो एक ही होना है, रोग हटेगा। और रोग क्या है? हमारी मान्यताएं, हमारा व्यक्तित्व, तो यही दुख है हमारा, और तो कोई दुख होता नहीं। तो आप कोई भी मार्ग पकड़ लो, उस पर चलने के लिए साहस चाहिए। साहस नहीं होता है जब कोई कहता है कि आपकी बातें भारी हैं, समझ में नहीं आ रही। मैं कहता हूँ भक्त, मैं भारी नहीं हूँ। हाँ, तेरी लाचारी है, बात नहीं भारी है, तेरी लाचारी है। लेकिन इतनी ईमानदारी नहीं है कि साफ साफ बोलो कि मैं लाचार हूं, आपकी बात स्वीकार करता हूं, तो चोट लगती है तो कहते हो अरे ये तो बड़ी जटिल गूढ़ बातें बोली जाती हैं, ज्ञान मार्ग में समझ में नहीं आती। हाँ, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, इतना छोटा बच्चा उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन मेरे देखे 11-12 साल की उम्र के बाद से ये बातें एकदम समझ में आनी शुरू हो सकती हैं, एकदम हो सकती हैं। आप अगर 11-12 साल के हो गए हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए आपको 150 का IQ चाहिए होता हो। एक दफ़े बातचीत हो रही थी, मैंने कहा था कि जेई का जो फिजिक्स का सिलेबस होता है, उसके लिए आपको जितना IQ चाहिए होता है, अगर सिर्फ IQ की बात करें तो वेदांत को समझने में उससे कम ही लगना है, ज़्यादा नहीं। और अगर जो मूल सिद्धांत हैं अध्यात्म के, उसमें किसी को दीक्षित करना है तो 1 सेमेस्टर का कोर्स काफ़ी है, 6 महीने में सब कुछ बताया जा सकता है। तो फिर अटकता क्या है? 6 महीने में तो सबको मुक्त पुरुष बन जाना चाहिए, अटकता क्या है? साहस अटकता है। फिजिक्स साहस नहीं मांगती। आप बहुत नालायक और बहुत कमजोर और बहुत कायर आदमी होकर भी जेई टॉप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप वेदांती नहीं हो सकते अगर आप साहसी नहीं हो। क्योंकि जो बात कही जा रही है समझ में तो आ जाएगी, जियोगे कैसे? समझ में तो आ गई, जियोगे कैसे? और ये आदमी मानने को राजी होता नहीं है कि समस्या कायरता और कमजोरी की है, तो आदमी कहता है नहीं अभी समझ में नहीं आई, नहीं सोचेंगे, अभी समझ में नहीं आई। भक्त, क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? बताओ तो क्या समझ में नहीं आया? तो इतने में वो गुस्सा हो जाते हैं, वो फिर नहीं बताते क्या समझ में नहीं आया। इस तरह से दूसरा बहाना होता है, नहीं समझ में तो आ गया, इंटरेस्टिंग नहीं है, रुचि नहीं जागृत हो रही। अच्छा, कौन सी चीज तुम्हें अरुचिकर लगी है ये बता देना। इधर उधर की बातें, कुल एक बात होती है। उसको अगर मैं थोड़ा शूरता की भाषा में कहूं तो साहस, और अगर मैं उसको थोड़ा सा कोमलता की भाषा में कहूं तो प्रेम, नियत। सब कुछ आकर के उसी एक शब्द पे टिक जाता है। चाहते भी हो कि नहीं, कहे नहीं समझ में आ रहा, चाहते हो कि आए समझ में,
चाहते हो तो तुरंत आ जाएगा, नहीं चाहते हो तो नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। आप अपने घर में जाएं और बहुत सदपुरुष महापुरुष तो सब हमें को लगता है हमारे घरों में ही बैठे हैं, कहें भैया हमें बातें नहीं समझ में आती, तुम्हारी बदनीयती है, बहुत बड़ी बेईमानी चल रही है। कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा? बस समझ गए तो खतरा हो जाएगा, तुमको जी नहीं पाओगे जैसे जी रहे हो, चीजें बदलनी पड़ेंगी। और क्यों नहीं बदलना चाहते? कुछ नहीं है, सुख सुविधाएं जोड़ ली हैं, जिस तरीके का ढर्रा चल रहा है जिंदगी का उसके साथ अभ्यस्त हो गए हो, बिल्कुल मज़ों की लत लग गई है। और प्रेम इतना है नहीं कि कहो कि कष्ट झेलने को तैयार हैं मुक्ति की खातिर। अब यहीं पर आकर फिर राम कृपा की जरूरत पड़ जाती है ना। किसी में कैसे प्रेम जगाएं, किसी में कैसे साहस जगाएं। साहस तो फिर भी आपको लगता है कि जगाया जा सकता है, शौर्य रस के उसको गीत वीत सुनाओ और घंटा घड़ियाल बजाओ, मिलिट्री म्यूजिक, तो सबके थोड़ी सी उत्तेजना जगती है, शरीर में थरथराहट उठती है और लगता है कि अभी बस तलवार खींचें। प्रेम कैसे जगाओगे? कामना भी जगाई जा सकती है। काम लोलुप किसी को गीत सुना दो या तस्वीरें दिखा दो, कामना भी जग जाएगी। प्रेम कैसे जगाओ किसी में? अब यहाँ पे आदमी अटक जाता है। यहाँ तो फिर अब राम कृपा की बात है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी को मजबूर थोड़ी कर सकते हो प्यार करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले क्या चाहिए? समझ में भी कुछ आए उसके लिए क्या चाहिए? प्रेम। तो इसलिए रमण महर्षि फरमा गए हैं क्या? भक्ति ज्ञान की माता है। ज्ञान होगा ही नहीं अगर प्रेम नहीं है। हो रहा होगा ज्ञान, आप होते ज्ञान को रोक दोगे अगर। समझ में आ रही होगी बात? आप ऐसे समझ आ रही। मैं कितनी बार देखा है, मैं बात कर रहा होता हूं, वो ऐसे सुन रहे हैं। अब वो आए थे विरोध करने को, अब कम होता है, पहले ज्यादा। अब जो विरोध करने वाले हैं अब आते नहीं हो, पीछे से काम करते अपना। तो आए थे विरोध करने को, लेकिन फंस गए या बैठ के सुनने लगे। अब वो सुनते जा रहे हैं और बात ऐसी है कि बात में डूबते जा रहे हैं। अचानक उनको याद आता है कि अरे ये थोड़ी करने आए थे, और फिर फुर्रा के झंझना के ऐसे बैठते हैं। तो तुम्हें समझ में तो तब आएगा ना जब तुम समझ को होने दोगे। समझ भी स्वतः नहीं घट सकती, सब कुछ आपकी अनुमति का इंतजार करता है, और वो अनुमति के द्वार तो प्रेम में ही खुलते हैं। वो हो गया तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं हुआ तो कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में आ रही है बात? कैसे समझ में आएगी बात? जिसको आप प्रेम मार्ग बोलते हो उसका मतलब ही है ज्ञान मार्ग, और जिसको आप ज्ञान मार्ग बोलते हो वो हो ही नहीं सकता बिना प्रेम के। तो ये दोनों अभिन्न हैं। ये सब बातें करना कि एक भक्ति की धारा है, ज्ञान की धारा है, ये कुछ नहीं होता। क्या धारा वारा? मैं हूं, मेरी बीमारी है, उसको ठीक होना है, एक रोग है, उस रोग को मिटाना है। क्या 50 तरह की बातें। अब समझ में आएगा कि सत्संग की क्यों बात हो रही थी। क्या गा रहे थे भाई लोग? चलो फिर से एक बार गा के सुनो। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। साहस जगता है दूसरे साहसियों को देख के, इसलिए सत्संग चाहिए। संगत का महत्व है।
और एक प्रेमहीन रसहीन जीवन को अपने ऊपर लाज उठती है किसी प्रेमी को देखकर। इसलिए सत्संग चाहिए, संगति, सही संगति। कुछ आवश्यक नहीं है कि सत्संग से अभी हो जाएगा, पर वो एक कैटलिस्ट का काम करता है कि क्या पता हो ही जाए। हमने कहा ना कि ज्ञान तभी हो सकता है जब पहले क्या हो, और प्रेम के लिए हमने दूसरा नाम दिया था साहस। हमने कहा था उसका कोई फॉर्मूला हमें पता ही नहीं, वो कहां से लाएं। ज्ञान तो पता है, ज्ञान आपको सूत्र बता दिए जाएंगे, पर ज्ञान आप तक पहुंचे इसके लिए आवश्यक होता है, और प्रेम का कोई सूत्र होता ही नहीं कि किसी में प्रेम कैसे उठाएं। तो प्रेम का सूत्र नहीं होता, पर प्रेम का कैटलिस्ट होता है जो उत्प्रेरणा दे सकता है प्रेम को, और वो उसका क्या नाम होता है, सत्संग। कि कोई आपके सामने आ गया, अब कैसे इनकार करोगे कि वो नहीं है, कैसे कह दोगे कि तू तो है ही नहीं। उसकी हस्ती ही प्रमाण बन गई है, अब तुम इनकार कर पाने का रास्ता बंद हो गया ना। भाई साहस जब नहीं होता है तो आप क्या तर्क देते हो, कायरता का तर्क क्या होता है, और प्रेम का, अप्रेम का भी क्या तर्क होता है, कायरता का और अप्रेम का तर्क क्या होता है, संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या ऐसा करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये तर्क होते हैं ना। अब वो सत्संग का मतलब होता है कि आप किसी ऐसे के सामने पहुंच गए जो सप्रमाण अपनी हस्ती को लेकर खड़ा हो गया, क्या बताओ बताओ अब क्या ऑब्जेक्शन है, आपत्तियां गिनाओ। अब क्या आपत्ति गिनाओगे, आपने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, और वो क्या बोल रहा है, हाँ कैसे नहीं हो सकता, हम खड़े हैं ना। अब तर्क इधर उधर फिर बगले झांकने लगता है, अब क्या तर्क दोगे। वही बात साहस पर लागू होती है। आप बोल रहे हो नहीं नहीं दुश्मन बहुत ताकतवर है, दुश्मन यही है, यही, और कहीं दुश्मन नहीं होता। दुश्मन बहुत ताकतवर है, ऐसा हो नहीं सकता। अजी साहब इंसान है, इंसान तो मिट्टी का पुतला है, हम क्या हैं, गलतियों का पिंड हैं, ये सब आप बातें कर रहे हो। और ऐसी बातें करके लगता है ऐसे आप बड़े विनम्र आदमी हो, पर ये विनम्रता नहीं, बेईमानी है। ये सब चालाकियां हैं ताकि आप साहस के अभाव को किसी तरीके से जायज ठहरा सको। और वो खड़ा हो गया आपके सामने, अब कैसे हटोगे पीछे, अब बोलो, अब कैसे हटोगे। इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग नहीं है तो तर्क रहेंगे, प्रमाण मांगते हैं ना, प्रमाण। इसलिए कल साहब ने कहा था, अलख पुरुष की आरसी साधु की ही देह, उस देह का महत्व है, उस देह का महत्व। इसलिए भारत में ये बात चली थी कि उस देह को भी छू लो, उस देह का महत्व। देह माने उसके सशरीर होने का महत्व है, क्योंकि वो देह नहीं होगी तो आप कहेंगे किताबी बातें, किताबी बातें, ऐसा होता थोड़ी है, ऐसा होता तो उसकी देह प्रमाण है कि ऐसा होता है। तुम्हारी बातें किताबी है जब तुम कहते हो कि ऐसा नहीं होता है। वो खड़ा तो हो गया, अब बोलो, उसकी जिंदगी देखो ना। तुम बोल रहे हो ऐसे तो जिया ही नहीं जा सकता, उसकी जिंदगी देखो, वो जी रहा, मस्त है। तुम कह रहे हो अरे नहीं ये चीज छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, देखो उसको। तुम्हें स्थूल प्रमाण चाहिए था ना, जो सूक्ष्म प्रमाण होता है, जो सूत्र प्रमाण होता है, उससे तो काम चलता नहीं भाई। सूक्ष्म प्रमाण ऐसा होता है कि आपको जैसे किसी ने विज्ञान का कोई प्रिंसिपल बता दिया और आप प्रिंसिपल भर से मान जाओ कि उससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो संभव है। समझ में आ रही है बात। उदाहरण के लिए किसी ने आपको ये प्रिंसिपल बता दिया कि एडियाबैटिक कंप्रेशन जब होता है तो उससे हीट का क्या रिलेशन होता है। अभी नया नया किसी ने ये आपको सामने ला करके दिखा दिया कि साहब इस तरीके से जब कोई गैस कंप्रेस करी जाती है तो वो हीट इतनी एब्जॉर्ब करती है, इतनी रिलीज करती है। ये इसके रहे आपके सामने सूत्र और डायग्राम्स, और आप उतना देख करके बोल दो कि फिर एक रेफ्रिजरेटर जैसी चीज हो सकती है या एयर कंडीशनर जैसी चीज हो सकती है। लेकिन हम इतने तो श्रद्धावान लोग होते नहीं कि कोई सूत्र बता दे और उससे मान ले कि जो चीज सूत्र में संभव है वो जीवन में हो सकती है।
तो हम कब मानते हैं कि एसी हो सकता है? जब एसी होता है। आपको अगर कोई बस थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स दिखा दे तो आप नहीं मानोगे कि एसी हो सकता है, नहीं मानते ना। ऐसा होता है क्या कि आपको थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स दिखाए जाए और उसमें आपको एयर कंडीशनर दिखने लगे? ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए फिर सत्संग की आवश्यकता होती है। वो कहता है आई एम द प्रिंसिपल पर्सोनिफाइड। प्रिंसिपल में यकीन नहीं था ना, तो प्रिंसिपल के पर्सोनिफिकेशन में तो यकीन करोगे। मैं खड़ा हूं, आई रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल। अब बोलो, आप कैसे इनकार करोगे? थर्मोडायनेमिक्स से इनकार कर रहे थे, एसी से कैसे इनकार करोगे? ये लो ठंडा कर रहा है, आप कैसे इनकार करोगे? कैसे इनकार करोगे कि देखो यहां टेम्परेचर गिर रहा है? कैसे इनकार करोगे कि तुम स्वयं अनुभव कर पा रहे हो उसकी ठंडक का? तो इसलिए सत्संग का महत्व होता है। और इसीलिए कुसंग विष जैसा होता है, वो आपको उल्टी चीज पे आश्वस्त कर देता है। ठीक वैसे जैसे सत्संग आपको सही संगति आपको जता देगी, आपको बिल्कुल आश्वस्त कर देगी कि हाँ होता है, वैसे ही उल्टी संगति आपको बिल्कुल भरोसा दिला देगी कि नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और अगर स्वार्थ हो तो कुसंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप का खानदानी पेशा रहा है एयर कूलर बनाने का, खानदानी पेशा रहा मुगलों के जमाने से, और उससे बड़ी आपने दौलत इकट्ठा करी है। देश भर में आपका नेटवर्क है जिसमें आप कूलर सप्लाई करते हो। आपका स्वार्थ अब किसके साथ जुड़ा हुआ है? और किसी ने आके आपको बता दिया कि गैस को ऐसे दबाओ, इलेक्ट्रिक पावर से ऐसे दबाओ और फिर उसको रिलीज कर दो तो ठंडक होती है। तो क्या आप इस सूत्र को स्वीकार करना चाहोगे? पर आप ये थोड़ी बोलोगे कि स्वार्थ पे चोट पड़ रही है। आप क्या बोलोगे? समझ में नहीं आया। बेटा समझ में सब आ गया है, ये पता चल गया कि समझ गए तो दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए समझना नहीं चाहते। समझ में तो सब आ गया है, कूलर का तुम्हारा पूरा धंधा ठप पड़ना है अगर तुमने ये बात समझ ली तो समझना नहीं चाह रहे हो। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही कहते हैं ना कि आचार्य जी आपकी बात यहां तक समझ में आती है, उसके आगे नहीं समझ में आती। वो सीमा समझ की नहीं, स्वार्थ की है। जिस सीमा पर आके आप रुक जाते हो, कहते हो इस सीमा के आगे आपकी बातें समझ में आनी बंद हो जाती हैं, वो सीमा आपकी बुद्धि की नहीं है, वो सीमा आपके, आपको तो सचमुच जेन्युइनली ऐसा लगता है ना कई बार कि इस बात समझ में नहीं आई, तुरंत अपने आप से कहना है कहां 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 स्वार्थ कहां अटका हुआ है, कहां टांगा है मामला। बस ये है, स्वार्थ हटाओ फिर देखो कि समझ में आता है कि नहीं। इसीलिए पुरानी कहानियां हैं कि समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। खासकर बुद्ध से संबंधित ऐसी बहुत कहानियां हैं। वो सामने आकर के बैठा और बैठा रहा 2 घंटे 4 घंटे, बुद्ध ने उसकी ओर देखा भी नहीं ठीक से, और 4 घंटे बाद वो उठता है, प्रणाम करता है, बोलता है सब समझ में आ गया। क्योंकि समझ कोई चीज थोड़ी होती है कि मिलनी है, समझ तो होती है आपके स्वार्थ का गिर जाना। स्वार्थ अगर गिर गए तो मौन में भी समझ है, स्वार्थ नहीं गिरे तो कोई होगा विद्वान गुरु ज्ञानी, वो आपके सामने 10 साल तक बैठ करके प्रवचन करता रहे, नायम आत्मा प्रवचन इन लभ्यो, नहीं समझ में आनी है, नहीं समझ में आनी है। होंगे प्रवचन सुनना और सत्संग में बैठना बहुत अलग बात होती है। आप में से बहुत लोग होंगे यहाँ जो प्रवचन सुनने आ गए, 2 ही 4 होंगे जिन्हें सत्संग मिल रहा है। सत्संग बिल्कुल अलग चीज होती है। प्रवचन जब आप सुनते हो तो अपने किले के भीतर बैठकर सुनते हो, और सत्संग का मतलब होता है जिससे मिलने आया हूं वो मेरे किले में घुसेगा ही नहीं, मेरा किला गंदा, वो घुसता ही नहीं है गंदी चीजों में।
तो उससे मुझे मिलना है तो मुझे अपने द्वार खोल करके उसके पास जाना पड़ेगा। वो नहीं आएगा मेरे पास, मुझे अपनी दीवारें गिरानी होंगी, अपने द्वार खोलने होंगे, मुझे जाना होगा बाहर। ये सत्संग होता है। श्रोता होना आसान है, सत्संगी होना और मुश्किल है। श्रोता होना भी कोई एकदम आसान नहीं है, सुनने में भी जान जाती है, लेकिन सत्संगी होना और ज़्यादा मुश्किल है। समझ में आ रही है बात? कान खोलना ही मुश्किल पड़ता है, हम दिल कैसे खोलें? क्यों भाई? कौन किसी को बांध सका, सही याद तो एक दीवाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को बांध सका, सही याद तो एक दीवाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। अंगड़ाई लेकर के जागी है नौजवानी, अंगड़ाई लेकर के जागी है नौजवानी। सपने नए हैं और जंजीर है पुरानी, सपने नए हैं और जंजीर है पुरानी। पहरेदार पाके से परशुराम धड़ाके से, पहरेदार पाके से परशुराम धड़ाके से। होशियार भाई सब होशियार, होशियार भाई सब होशियार। रात अंधेरी रुत बरखा और गाफिल सारा जमाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को बांध सका, सही याद